आज हम स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन या फिर पीएन डायोड। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के थे। एक था पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा था एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप में हम क्या करते थे, सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते थे। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते थे जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, है ना। और वो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती थी? एल्यूमिनियम हो सकती थी, गैलियम हो सकती थी, इंडियम हो सकती थी, बोरोन हो सकती थी, एक्सेट्रा, है ना। तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ क्या करती थी? इन ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ का हर एक एटम अपने साथ एक होल लेके आता था, है ना। जैसे मैंने एल्यूमिनियम का एक एटम ऐड किया सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, तो एक एटम अपने साथ क्या लेके आएगा? एक होल लेके आएगा सिलिकॉन क्रिस्टल में या जर्मेनियम क्रिस्टल में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या हैं? वो हैं होल्स। और इन होल के वजह से ही मेनली हमारा कंडक्शन होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हैं होल्स, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। वैसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऐड करते थे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़। क्या ऐड करते थे हम? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास था आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक था, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस और भी हैं। तो ये क्या करते थे? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ का हर एक एटम अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आता था, ठीक है। तो अगर एक एटम मैंने ऐड किया है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ का सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, तो मुझे एक एटम ये डोनेट करता था। इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या थे? यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन जो होगा वो मेनली इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन है एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, एन आई का स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशनशिप है हमारे पास। एन ई मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। एन एच क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। और एन आई क्या है आपका? एन आई है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? चार्ज कैरियर्स, है ना। उस चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन भी होंगे एंड होल भी होंगे। तो ओवरऑल चार्ज कैरियर क्या हो गया आपका? ओवरऑल चार्ज कैरियर हो गया आपका एन आई, ठीक है। तो एन आई का स्क्वायर क्या है? एन ई इंटू एन एच। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की मैं बात करूंगी तो यहाँ पे होल ज़्यादा होंगे, यानी कि एन एच की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू एन ई की वैल्यू कम होगी, ठीक है। लेकिन एन आई स्क्वायर जो मिल रहा है ये आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। वैसे ही अगर मैं एन टाइप की बात करती हूँ तो यहाँ पे एन ई यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो एन ई की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। एन एच की वैल्यू यानी कि होल्स की वैल्यू आपकी, होल की कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम होगी। लेकिन ओवरऑल जो ये एन आई की जो वैल्यू होगी वो आपको कांस्टेंट ही मिलेगी, ठीक है। तो एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये रिलेशनशिप आपकी हमेशा मेंटेन रहती है। अगर मैं पी टाइप एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये बना लेगा आपका पी एन जंक्शन, या फिर हम इसको कहेंगे पी एन डायोड। चलिए देखते हैं कि पी एन जंक्शन कैसे बनता है, इसे हम जंक्शन क्यों बोलते हैं या फिर हम इसको डायोड क्यों बोलते हैं। अब मैंने क्या किया है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया है, ठीक है, पी टाइप एंड एन टाइप, और इनको आपस में ज्वाइन करा दिया है यहाँ से। तो ये एक आपको स्लैब टाइप का दिख रहा है जिसमें पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में ज्वाइन कर दिए गए हैं, है ना। अब हमको पता है कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स, और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप वाली स्लैब में हमको होल्स मेजॉरिटी कैरियर की तरह शो करना है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स की तरह शो करना है। तो इस तरह से मैंने पी टाइप में होल्स एज ए मेजॉरिटी कैरियर बना दिया है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजॉरिटी कैरियर बना दिया है। अच्छा, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगी? पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स होंगी इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, तो हमें माइनॉरिटी कैरियर बना देना है। माइनॉरिटी कैरियर है हमारे पास पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी बना देंगे। वैसे एन टाइप में क्या हो गया भाई, एन टाइप में क्या होगा, हाँ माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स। तो ये होल बना दूंगी मैं एन टाइप में एज ए माइनॉरिटी कैरियर्स। थोड़े थोड़े मैंने होल यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, तो ये पी एन जो स्ट्रक्चर मेरा तैयार हुआ ये क्या शो कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर है पी टाइप में होल्स और मेजॉरिटी कैरियर है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि वो पॉजिटिव चार्ज के साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज कैरियर होता है, तो वो कोशिश कहाँ करेगा जाने की, वो पॉजिटिव साइड की ओर या पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि अट्रैक्ट होगा। ठीक है, वैसे ही होल्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो वो कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, वो निगेटिव साइड में या निगेटिव चार्ज के साइड में जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये जो होल इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे एन साइड में एज ए मेजॉरिटी कैरियर, वो कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव साइड यानी होल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये होल कहाँ जाने की कोशिश करेगा, होल कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ आने की, यानी कि निगेटिव साइड आने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल की तरफ जाने की कोशिश करेगा एंड होल निगेटिव चार्ज यानी कि किसके तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि होल का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एपरेंट होता है। एपरेंट होता है मतलब कि होल एक्चुअल में मूव नहीं करता है, मूव हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करता है ना। तो हम अपेरेंटली तो हमको ऐसा लगता है कि होल मूव कर रहा है किसके साइड, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ, लेकिन होल मूव नहीं करता है, असल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो क्या होगा, हम एपरेंट मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखाते हैं होल की, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज होल की तरफ। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज होल की तरफ, तो क्या होगा, ये होल में मर्ज हो जाएगा, होल में मर्ज हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और होल जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव किया और क्या हुआ, होल में जाके फिल हो गया, होल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपस में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जो हैं न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, होल की क्या टेंडेंसी होती है, होल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, होल को एक्सेप्ट करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाएगा, होल में जाएगा, होल में जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जो पास वाला है ये होल में गया और होल में जाके क्या हो गया, होल ने उसको एक्सेप्ट किया और दोनों चार्ज कैरियर न्यूट्रलाइज हो गए। ये इलेक्ट्रॉन भी होल में जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करके होल की तरफ गया, होल की तरफ गया, है ना, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए और ख़त्म हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, वैसे ही धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पास वाले ये होल में जाएंगे। ठीक है, होल इनको एक्सेप्ट करेगा, देन ये आपस में न्यूट्रलाइज होके डिसअपियर हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करके होल के पास जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, होल की तरफ जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल में जाके फिल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होल
पेयर जो होते हैं आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, डिफ्यूज होके डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के मूव हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के मूव हुआ तो उस मूवमेंट की वजह से थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा। इस करंट को हम बोलेंगे क्या, डिफ्यूज़न करंट, आईडी। इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज़न करंट, आईडी, जिसकी क्वांटिटी या अमाउंट बहुत कम होगा, है ना। और ये क्या होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करंट जो है अपीयर होगा। इलेक्ट्रॉन मूव किया, होल में जाके मर्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। बस यही तक का था ये करंट आईडी, डिफ्यूजन करंट, बस इतना सा ही था। यानी इसकी वैल्यू बहुत कम होती है और इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा, तो अब क्या होगा, कुछ देर बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करके होल में गया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके होल में गया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके होल में गया, और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिसअपियर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिसअपियर हो गया। तो क्या हो गया, एक टाइम पे आपका यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ क्या होगा, चार्ज कैरियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे इस वाले कॉलम से, और इस वाले कॉलम से सारे होल गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज होकर आपस में डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन गायब हैं, यहाँ से सारे होल गायब हैं। तो एक टाइम ऐसा होगा कि इस एरिए में आपको कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा। हम कहेंगे कि ये एरिया जो है डिप्लेटेड ऑफ चार्ज कैरियर हो गया। डिप्लेटेड ऑफ चार्ज कैरियर, डिप्लेशन का मतलब क्या, कमी होना। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज कैरियर जो है गायब हो चुके हैं न्यूट्रलाइज होके, यानी कि ये एरिया जो है वो डिप्लेटेड ऑफ चार्ज कैरियर हो गया है। तो कुछ इस तरह से हमको पीएन जंक्शन दिखने लग जाएगा। हमारा जो स्ट्रक्चर है, पीएन स्ट्रक्चर, ये हमको कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। यहाँ से आपके होल गायब हो चुके हैं और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है। तो ये जो पूरा एरिया है ये डिप्लेटेड ऑफ चार्ज कैरियर हो गया है ना। और इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस पूरे लेयर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिप्लेशन लेयर। हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे डिप्लेशन लेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर ख़त्म हो चुके हैं न्यूट्रलाइज होके। ये लेयर डिप्लेटेड ऑफ चार्ज कैरियर है, दैट्स वाई ये कहला रही है डिप्लेशन लेयर। अच्छा, अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के होल में मर्ज होने को जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह हमको मिल जाएगा पॉजिटिव आयन। मतलब ये एन टाइप लेयर जो होगी, यहाँ पे हमें क्या मिलने लग जाएगा, पॉजिटिव आयन। क्यों, क्योंकि जब भी चार्ज किसी बॉडी से बाहर आता है तो वो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। वैसे जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप लेयर को छोड़ के बाहर निकला तो एन टाइप लेयर के पास क्या आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया। ठीक है, वैसे ही जब कोई बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करती है तो वो बॉडी क्या हो जाती है, निगेटिव कहलाती है। वैसे ही जब ये वाला होल जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पे हमको क्या मिलने लग जाएगा, निगेटिव आयन मिलने लगेगा। इसका मतलब पी टाइप में हमको क्या मिल रहा है, निगेटिव आयन मिल रहा है ना। वैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल के पास गया था तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह हमको मिल जाएगा पॉजिटिव आयन और होल की जगह हमको मिल जाएगा निगेटिव आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर है तो वहाँ में क्या मिलने लग गया, पॉजिटिव आयन। होल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो वहाँ पे क्या मिलने लग गया हमको, निगेटिव आयन। वैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव आयन हो जाएगा और यहाँ पे भी निगेटिव आयन आपको मिलने लग जाएगा। तो ये जो आपकी डिप्लेशन लेयर है, ये कौन सी लेयर है आपकी, डिप्लेशन लेयर है। उसके एक साइड आपको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है और दूसरे साइड आपको मिल रहा है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कैसे दिख रहा है आपको, ये डिप्लेशन लेयर आपको कैसी दिख रही है, ये आपको दिख रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। ये आपको दिख रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, जिसकी दोनों एंड पे आपको चार्ज दिख रहे हैं। एक एंड में पॉजिटिव चार्ज तो एक एंड में आपको दिख रहा है निगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए आपकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ है डी,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डिप्लेशन लेयर में, उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जैसे हमने अज्यूम किया है कि ये जो आपका डिप्लेशन लेयर बन रहा है वो कैसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह है, ठीक है। और विड्थ क्या है इसकी, डी है ना, इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ है डी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ उसका डायरेक्शन है, और मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ई, है ना। अब क्या है, इस प्लेट के या इस बैरियर के एक तरफ है पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ है निगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल रहा है। तो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है आपका V, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर हम रिलेशन शो करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, V इज इक्वल टू ई डी। V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस डिप्लेशन लेयर का, E क्या है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मिल रही है, और D क्या है आपका, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो ये जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है अक्रॉस दिस डिप्लेशन लेयर, तो हम इस डिप्लेशन लेयर को बोल सकते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर, हम बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, बैरियर हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इस पी साइड में आ चुका है निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज जो है फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को पी साइड नहीं आने देगा, मतलब कि फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे बन गया है क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो अपेरेंटली अगर कोई होल इस साइड एन की साइड मूव करना चाहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको मूव नहीं करने देगा, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज कैरियर है, और इस पी साइड में आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव आयन मिल रहा है, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज जो है आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गई है प्लस और माइनस की, ये फर्दर डिफ्यूजन को नहीं होने देगी, मतलब कि फर्दर इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी की तरफ नहीं आ पाएगा। और अगर नहीं आ पाएगा तो उसका मतलब क्या है, अब किसी तरह का डिप्लेशन लेयर फॉर्म नहीं होगा। जितना बन चुका है, जितनी ये विड्थ आपको मिल चुकी है, बस उतनी ही मिलेगी, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि एक तरह का बैरियर तैयार हो गया। इस डिप्लेशन लेयर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। बैरियर का मतलब क्या हो गया कि अब ये लेयर जो है, ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये अब अपोज करेगी फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस अब नहीं होने देगी। तो हम कहेंगे इस डिप्लेशन लेयर को पोटेंशियल बैरियर। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया है हमारा डिप्लेशन लेयर में, ठीक है, एक तरफ से आपको मिल रहा है प्लस यानी कि हायर पोटेंशियल, एक तरफ आपको मिल रहा है माइनस यानी कि लोअर पोटेंशियल। तो हमें क्या मिल रहा है इस बैरियर में, इस डी विड्थ में हमको क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज एन इंटरनल बैटरी, ठीक है। पीएन जंक्शन में एक बैटरी लगी हुई है इंटरनली, ऐसा हमको लगेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, ठीक है। तो बैटरी कैसे हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ बैटरी का मैं पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देती हूँ। ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मैं बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देती हूँ, और ये बैटरी हो गई आपकी V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रही है ये बैटरी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हमारा डिप्लेशन लेयर तैयार हुआ, जिसको हमने कहा पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों बोला, क्योंकि ये फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकेगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर सकते हैं एज एन इंटरनल बैटरी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे होगा, एन साइड की तरफ, और निगेटिव टर्मिनल कहाँ होगा, पी साइड की तरफ, ठीक है। इस पोटेंशियल बैरियर को मैं शो कैसे कर सकती हूँ, V इज इक्वल टू ई डी। इस इक्वेशन को मैं कैसे शो कर सकती हूँ, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर में मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ इस लाइन को, ठीक है। डिप्लेशन लेयर की लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया है ना। यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये लाइन में यहाँ पे खींच देती हूँ हायर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। एक लाइन में खींच देती हूँ निगेटिव चार्ज यानी कि लोअर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। ये हो गया हायर पोटेंशियल के लिए, ये हो गया लोअर पोटेंशियल के लिए, है ना। दो लाइन मैंने ऊपर नीचे खींच दी, दोनों को मैं कनेक्ट कर देती हूँ कुछ इस तरह से, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती हुई लाइन, है ना। ये क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई आपकी D, यानी कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर,
और ये हाइट क्या हो गई, ये हाइट हो गई आपकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। ठीक है, तो VED ये तीनों मैं इस तरह से शो कर सकती हूँ। यहाँ पे हायर पोटेंशियल, ये हो गई लोअर पोटेंशियल, दोनों को कनेक्ट कर दूंगी मैं। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है, डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकता है। अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसका मतलब पीएन जंक्शन में किसी तरह की करंट जो है फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पीएन जंक्शन में करंट फ्लो हो तो हमको क्या करना होगा, इस डिप्लेशन लेयर को या पोटेंशियल बैरियर को हमको तोड़ना होगा, उसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, कैसे हम तोड़ेंगे, अगर हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दें, अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दें जो कि इक्वल हो, कम से कम इक्वल हो इस किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, या जो इंटरनल बैटरी हमको V वोल्ट की मिल रही है कम से कम इसके इक्वल हो ये एक्सटर्नल वोल्टेज, और उसका नेचर कैसा हो, उसका नेचर ऐसा हो कि वो इस वोल्टेज के अपोजिट अप्लाई किया गया हो, तो हमारा डिप्लेशन लेयर ब्रेक होगा और फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगी, यानी कि पीएन सर्किट में अब हमारा जो है करंट फ्लो होने लगेगा। तो मैंने क्या कहा आपको, अगर आपको डिप्लेशन लेयर तोड़नी है, आप चाहते हो पीएन जंक्शन में करंट फ्लो हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना होगा पीएन जंक्शन में, जो कि कैसी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी कम से कम इस V वोल्ट के बराबर, मतलब कि इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ये जो इंटरनल बैटरी आपको दिख रही है ना V वोल्ट की, कम से कम इसके बराबर होगी। और उसका नेचर कैसा होगा इस सप्लाई का, अपोजिट टू दिस इंटरनल बैटरी, अपोजिट टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है उसका अपोजिट होना चाहिए, ताकि इस डिप्लेशन लेयर को वो ब्रेक कर सके। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो इंटरनल बैटरी है आपकी, या जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 2 वोल्ट का है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब हम कितनी एक्सटर्नल वोल्टेज हम कितना अप्लाई करें कि हमारा ये पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन हो जाए और हमारी करंट फ्लो होने लगे, तो हम अप्लाई करेंगे कम से कम इस 2 वोल्ट का एक्सटर्नल वोल्टेज या इससे ज़्यादा। अगर 2 वोल्ट से कम अप्लाई करेंगे हम एक्सटर्नल वोल्टेज तो हमारा डिप्लेशन लेयर नहीं टूटेगा और फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबल नहीं होगी, मतलब कि पीएन जंक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपको एक्सटर्नल वोल्टेज कितना अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी कम से कम 2 वोल्ट, और उसका नेचर कैसा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मान लीजिए ये +2 वोल्ट है, तो ये हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, -2 वोल्ट। ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सके और हमारी डिप्लेशन लेयर जो है वो ब्रेक डाउन हो सके। सवाल आता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है इस पोटेंशियल डिफरेंस की, या जो ये हम अप्लाई कर रही है, जो हमको दिख रही है ना ये इंटरनल बैटरी, हमको ऐसा लग रहा है कि बैरियर जो एक इंटरनल बैटरी की तरह काम कर रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो सिलिकॉन के केस में उसकी एक्चुअल वैल्यू है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में उसकी एक्चुअल वैल्यू है 0.3 वोल्ट के लगभग बराबर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका सेमीकंडक्टर क्रिस्टल या पीएन जंक्शन सिलिकॉन का बना हुआ है, तो हमको एक्सटर्नल वोल्टेज कम से कम 0.7 वोल्ट अप्लाई करना होगा इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए। ठीक है, और अगर पीएन जंक्शन जर्मेनियम का बना है तो इसका मतलब हमें एक्सटर्नल वोल्टेज कम से कम 0.3 वोल्ट अप्लाई करना होगा डिप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो सिलिकॉन के केस में करंट फ्लो होगी 0.7 वोल्ट के बाद, और जर्मेनियम के केस में करंट फ्लो होगी 0.3 वोल्ट के बाद। सवाल ये उठता है कि सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट या हमें ज़्यादा वोल्टेज क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है कंपेयर टू जर्मेनियम डिप्लेशन लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर पीएन जंक्शन में करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट लग रहा है जबकि जर्मेनियम के केस में सिर्फ 0.3 वोल्ट लग रहा है। तो सिलिकॉन में ज़्यादा वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत क्यों है भैया डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन करने के लिए। तो उसका आंसर ये है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर
है 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। इसका मतलब सिलिकॉन के एटम का साइज जो है वो छोटा है, जबकि जर्मेनियम के एटम का साइज जो है वो क्या है, बड़ा है ना। अब सिलिकॉन के एटम का साइज छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके न्यूक्लियस से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा अटैच होंगे, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इनको डी अटैच करने के लिए या इनको फ्री कराने के लिए। फ्री होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो डिप्लेशन लेयर टूट रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए सिलिकॉन के केस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या है, करीब है, नियर है, ज़्यादा अटैच्ड है, ज़्यादा एनर्जी से, ज़्यादा फोर्स से अटैच्ड है। ठीक है, जबकि जर्मेनियम का कैसा होगा, एटम का साइज बड़ा होगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं अब ये थोड़े डिस्टेंस पे हैं न्यूक्लियस से, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए हमको अब कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 0.3 वोल्ट लगभग में ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और हमको क्या होगा, करंट जो है पीएन जंक्शन में हमारा फ्लो होने लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 0.7 वोल्ट 0.3 वोल्ट आपको याद रखना है डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन करने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया सिलिकॉन में ज़्यादा एनर्जी क्यों लग रही है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब है, क्योंकि इसका एटम का साइज छोटा है, जबकि जर्मेनियम का एटम का साइज बड़ा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूरी बनाए रखते हैं, इसलिए कम एनर्जी में ही ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो हमने डी मानी है ना, ये डिप्लेशन लेयर है, मान लीजिए इसकी विड्थ है आपकी डी, है ना, यहाँ माइनस साइन हो गई, यहाँ पे प्लस साइन हो गई। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब सेमीकंडक्टर की खासियत ही यही है, इसकी इम्पोर्टेंस ही यही है कि इसमें हम फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इम्प्यूरिटी की जो हम डोपिंग करते हैं उसकी अमाउंट को कंट्रोल करके, उस डोपिंग की अमाउंट को कंट्रोल करके, यानी कि कितने अमाउंट में इम्प्यूरिटी ऐड करना है सिलिकॉन या जर्मेनियम में, उसको अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो हमारी फ्लो ऑफ करंट भी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, तो कितनी करंट फ्लो कराना है आपको सेमीकंडक्टर में, वो कैसे कंट्रोल होगी? जब आप डोपिंग को कंट्रोल कर लेंगे, इम्प्यूरिटी के एडिशन को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डोपिंग ज़्यादा करती हूँ, है ना, अगर मैं डोपिंग ज़्यादा करती हूँ, इसका मतलब इम्प्यूरिटी एटम्स ज़्यादा डालती हूँ सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, तो क्या होगा, इस डिप्लेशन लेयर का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करिएगा, है ना। अगर मैं डोपिंग ज़्यादा करूँगी, ज़्यादा इम्प्यूरिटी एटम ऐड करूँगी सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होगी मतलब कि जल्दी ब्रेक होगी मतलब कि जल्दी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो एक बात समझिए, अगर हम ज़्यादा डोपिंग करेंगे, ज़्यादा इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होगी वो कम होगी। अगर हम डोपिंग यानी कि इम्प्यूरिटीज़ कम ऐड करेंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब विड्थ कम होगी तो मतलब जल्दी करंट फ्लो हो सकता है सर्किट में, विड्थ ज़्यादा होगी तो मतलब कि करंट जो है अब देर से फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये तो हो गया आपका पीएन जंक्शन। ठीक है, ये पीएन जंक्शन हो गया आपका, आपने पी और एन टाइप को एक साथ जोड़ दिया था। इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन का लेयर डायग्राम। इसको हम क्या कहते हैं? लेयर डायग्राम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये पी और एन टाइप को एक लेयर के फॉर्म में शो कर रहा है। ठीक है, नाउ पीएन जंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? डायोड बोल सकते हैं, डायोड। तो अब हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन को हम डायोड क्यों बोलते हैं। देखिए, अगर इस एन टाइप में मैं एक इलेक्ट्रोड लगा दूं, ठीक है, और इस पी टाइप में मैं एक इलेक्ट्रोड लगा दूं, है ना, मैं मान लूं कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा निगेटिव टर्मिनल है। मैंने क्या किया, पीएन जंक्शन के एन साइड में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, पी साइड में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड क्यों लगाया मैंने? ताकि क्या हो सके, हमारा एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो सके, हमें करंट अवेलेबल हो सके सर्किट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एनोड
और यहाँ पे लगा देती हूँ कैथोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल। तो मैंने क्या लगा दिया है? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया है। तो डायोड का अगर मैं फुल फॉर्म देखती हूँ तो डाई का मतलब होता है 2, है ना, और इस ओड का क्या मतलब है? इसका मतलब है इलेक्ट्रोड। तो मैंने क्या लगाया है डायोड में? 2 इलेक्ट्रोड्स लगाया है। कौन कौन से 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं? एनोड यानी कि पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोड, एंड कैथोड यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्यों लगाए हैं? ताकि एक्सटर्नल सर्किट में मुझे करंट अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो डायोड मतलब कि 2 इलेक्ट्रोड वाली डिवाइस, वो डिवाइस जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। और ये डायोड कहाँ कहाँ आपकी काम आती है? जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उसमें काम आती है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी टीवी, आपका माइक्रोवेव, आपके रेक्टिफायर्स, आपके फिल्टर्स, हर कहीं ये काम आती है ना। तो डायोड यानी कि ऐसी पीएन जंक्शन डिवाइस जिसके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल, एनोड एंड कैथोड। अच्छा, सिंबल ऑफ डायोड कैसा होगा? जो आपने डायोड देखा उसका सिंबल कैसा होगा? उसका सिंबल बनता है ऐसे, एक ट्रायंगल, एक बार, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनोड मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड। ये हो गया आपका कैथोड मतलब कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड। और ये हो गया आपका बार। बार क्या शो कर रहा है? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो जहाँ पे भी ये बार लगा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो डायोड कैसा होता है आपका? डायोड होता है आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होना पॉसिबल है क्योंकि इस डायरेक्शन में बार नहीं लगा है, लेकिन इस डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो हो पाएगी क्योंकि ये बार शो कर रहा है कि यहाँ करंट इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो पाएगी। ठीक है, तो डायोड क्या है? यूनिडायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में इसमें बहुत कम करंट फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि डायोड या पीएन जंक्शन एज ए फॉरवर्ड बायस कैसे बिहेव करता है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने कहा कि पीएन जंक्शन में अगर आपको ये पोटेंशियल बैरियर को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो आपको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना होगा। एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा? इस बैटरी के अपोजिट नेचर का होगा और इसके कम से कम इसके इक्वल होगा। ठीक है, तब ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं डिप्लेशन लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए और करंट को फ्लो कराने के लिए पीएन जंक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं? बायसिंग। इसको हम बोलते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन या बायसिंग ऑफ डायोड। तो नेक्स्ट वीडियो में हमको क्या पढ़ना है कि हमारा पीएन जंक्शन या डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे बिहेव करता है। ठीक है।